उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के गृहनगर शाहजहांपुर में एक मोहल्ला ऐसा भी है जहां लोग नरक से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। गलियों में जलभराव के चलते लोगों को उसी से होकर निकलना पड़ रहा है। सबसे बुरी हालत बीमार और वृद्धों की है, जिन्हें जलभराव से होकर गुजरना किसी नर्क से कम नहीं लगता। लेकिन मजबूरी ये है कि नगर निगम द्वारा अब तक किसी तरह की कोई भी ऐसी पॉलिसी तैयार नहीं की गई है जिससे शहर के मामूली मोहल्ले की इस गली में रहने वाले लोगों की बदहाल जिंदगी बदल सके। दरअसल जिले में निजाम बदला, प्रदेश में सरकारें बदली, नेताओं के दल बदले, लेकिन महानगर का एक ऐसा मोहल्ला मामड़ी है जहां के लोगों की जीवन शैली आज तक नहीं बदली। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि महानगर के बीचों बीच बसे मामड़ी मोहल्ले की लगभग 500 लोगों की आबादी है। बीते कई सालों पूर्व प्लॉटिंग करने वालों ने इस मोहल्ले में रहने वाले लोगों को प्लॉट तो बेच दिए, लेकिन पानी निकासी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं की, जिसका खामियाजा मोहल्ले वासी आज लगभग 15 सालों से अधिक समय बीत जाने के बावजूद लगातार झेल रहे हैं। बरसात के दिनों में जलभराव की समस्या तो आम बात है, लेकिन इस मोहल्ले की गली की नलियां पूरे वर्ष बजबजाती रहती हैं। साफ सफाई तो बहुत दूर की बात है, गंदगी के अंबार से होकर प्रतिदिन मोहल्ले वासियों को गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से लोगों को तमाम तरह की बीमारियों से असमय काल के गाल में समाना पड़ रहा है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि इन हालात पर रोना तो अब आता है जब मोहल्ले में किसी की मौत हो जाती है, फिर उसके जनाजे को कंधे पर रखकर मेन रोड तक ले जाना पड़ता है, तब कहीं जाकर 4 लोग उस जनाजे को कंधा दे सकते हैं। मोहल्ले के बुजुर्ग बच्चे आए दिन ठोकरें खाकर इस दलदल में गिरने को मजबूर हैं। इस नारकीय जीवन से छुटकारा पाने के लिए कई बार मोहल्ले वासी एकत्रित होकर जिलाधिकारी, नगर निगम के अधिकारियों और नेताओं के पास गए, लेकिन इस मोहल्ले वासियों की समस्या का समाधान आज तक नहीं हो पाया। मामड़ी है ये और बसीर मेंबर वाली गली कहलाई जाती है और यहाँ करीब 15 सालों से सब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और हमारे सभी बेचारे बूढ़ी माताएं बहनें जो है गिरती फिरती रहती हैं। बच्चे हैं इतने में घुस जाते हैं या कहीं कोई चीज़ हाथ में थाम हो जाओ वो भी गिर सकती है। और दूसरी बात, अगर अभी कुछ हमें हो जाए या हम मर जाएं, इंतकाल हो जाए, तो जनाजा निकलने तक का रास्ता नहीं है। अभी हमारे घर में मेरी वाइफ ख़त्म हो गई, तो समझ लीजिए हमारे साले थे तो उनके घर से जनाजा निकल के गया, कोई रास्ता नहीं, पीछे खेत से गया। अगर कहीं खास वो ना होते तो फिर हमारा क्या होता, किधर से ले जाते? क्यों प्रशासन जो है कुछ सुनता नहीं है, नगर निगम जो है कोई सुनवाई नहीं करता। जो भी आता है एक बार फोटो खींचा, ये हो जाएगा और जब 15 दिन में बन जाएगा, उसके बाद सालों के हिसाब से छुट्टी हो जाती है। बाकी इलेक्शन के टाइम जो है सभी दिखाई पड़ जाते हैं, उसके बाद कोई यहाँ पे परिंदा भी नहीं आता है, जो समझ लीजिए आप। इधर गली के लोगों का यहाँ तक कहना है कि जब किसी उच्च अधिकारी के पास जाते हैं तो मौके पर कर्मचारी आकर नाप जोक कर चले जाते हैं और कह जाते हैं कि 10 से 15 दिन में काम लग जाएगा, लेकिन 15 साल गुजर जाने के बावजूद आज तक इस गली की ओर किसी ने देखना भी उचित नहीं समझा। को हम कम से कम 3 बार ज्ञापन दे चुके हैं, 1 बार बैठ भी चुके हैं, लेकिन उसके हालात ये हैं, अधिकारी आते हैं फॉर्मेलिटी के तौर पे, इधर फीता डाल उधर फीता डाल और अवशासन देकर के चले जाते हैं। सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है वो ये आ रही है कि इस गली को जो है वो बंद किया गया है, लॉक किया गया है, ताकि इसका पानी निकल ना सके। यहाँ पर हमने एक पहले प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया था, उनसे गली की मांग की थी। उन्होंने एक स्टाम्प पेपर पे हम सब मोहल्ले वासियों को लिख करके दिया था कि वो यहाँ से हमको गली देने का काम करेंगे, पानी देने का काम करेंगे, लेकिन उन्होंने भी चुनाव हारने के बाद अपने वादे से वो मुकर गए। हमारा प्रयास ये कि सामने की तरफ नाला है, एक बड़ा नाला है, अगर गवर्नमेंट चाहे, यहाँ के महानगर और नगर आयुक्त चाहें तो ये सिर्फ उनके लिए 1 घंटे का काम हो सकता है, क्योंकि देश में जो सरकार है वो बड़े बड़े वादे विकास के ज़रूर करती है। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने हमारे ककरा में ये जो बिजली पावर प्लांट लगा दिया है, मैं समझता हूं कि अब तक 30 से 35 मौतें हो चुकी हैं। जब भी हवा इस साइड की चलती है तो एक ऐसा जहरीला धुआं जो हमको मरने पर मजबूर कर देता है। इतनी बुरी तरीके से यहाँ के लोग, हम लोग जिंदगी जीने पर मजबूर हैं।
वहीं इस समस्या के बारे में जब नगर आयुक्त संतोष शर्मा को अवगत कराया गया तो उन्होंने मौके पर टीम भेजकर उसकी जांच करवाई और कार्रवाई का आश्वासन दिया। यहाँ ठीक समस्या वहाँ की है, वहाँ के बाशिंदों की समस्या है। तो वो मेरे संज्ञान में एक बार वहाँ के कुछ लोग लाए थे, मैंने पूरी टीम भेजी थी, जांच कराई थी, जिसमें यह ज्ञात हुआ था कि वहाँ पे जो एक अनियोजित कॉलोनी बनी है, लोगों ने अपने मकान बना लिए हैं, लेकिन वहाँ पे पानी का निकासी और सड़क की कोई व्यवस्था नहीं हो, आबादी वहाँ बढ़ती जा रही है। सड़क बनाने के लिए, बाकी कार्य के लिए नगर निगम की तरफ से हम लोगों ने प्रयास किया है, वहाँ पे प्रस्ताव मांगे गए हैं, लेकिन वहाँ पर एक मुख्य समस्या ये आ रही है कि नाली के लिए सड़क बनाने के पहले जल निकासी का प्रबंध होना आवश्यक है और जल निकासी के लिए नाली और नाला बनाया जाना आवश्यक है। तो नाले का जब तक डिस्पोजल नहीं होगा तब तक नाली बनाने का मतलब नहीं है। तो डिस्पोजल पॉइंट्स के लिए हम लोग तलाश कर रहे हैं। अभी जितनी तलाश हुई है, तो जो जानकारी हुई उसमें नाले का जो पानी है वो निजी भूस्वामियों के खेत में, निजी प्लाट वालों के खेत के माध्यम से ही लेकर जाया जा सकता है और निजी प्लाट के लोगों ने वहाँ पर बाउंड्री वाल बनाकर, दीवार बनाकर पानी को जाने से रोका है। तो वहाँ के लोगों को, आप जैसे जो पत्रकार साथियों को भी इसमें आगे आना पड़ेगा और आप लोगों के माध्यम से मैं समझता हूँ कि मामला का समाधान होगा। आज आपने इस समस्या को आप संज्ञान में लाए, तो हम अभी सहायक नगर आयुक्त और अधिशासी अभियंता की टीम अभी हम भेज रहे हैं। पुनः लोग जाकर देखेंगे, वहाँ पे बातचीत करेंगे और जो भी संभव विकल्प होगा, जितना भी संभव होगा, उन सभी विकल्पों पर विचार करते हुए हम वहाँ के निवासियों को एक बेहतर जीवन देने का प्रयास करेंगे। गौरतलब है कि नगर पालिका परिषद के बाद लगभग 2 वर्ष बीतने को हैं, जिसके विकास के लिए जनपद में अरबों रुपए का बजट सरकार द्वारा जारी किया जा चुका है और नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारियों की उदासीनता का जीता जागता उदाहरण इससे बड़ा नहीं हो सकता कि कई बार नगर निगम द्वारा जगह जगह कूड़ेदान रखे गए। विकास की बात नगर निगम द्वारा लगातार की जा रही है। स्वच्छता की रैंकिंग में प्रथम स्थान तो मिल गया, लेकिन महानगर की इस गली को देखने का समय आज तक किसी नगर निगम अधिकारी और कर्मचारी को नहीं मिला। बहरहाल जो तस्वीरें दिख रही हैं, इससे ये साफ कहा जा सकता है कि ये सरकारी काम की बहुत बड़ी भूल है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शाहजहांपुर से नंदलाल की रिपोर्ट।